से ताड़म्बरमोहायिरि ताड़म्बरमोघछायाणं ब्रह्मलोके सर्वसारूढम्। हमारी मंगल शासन टू का हमारा आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है सात तत्व संबंधी भूल। ये जो चैप्टर है ये मोक्ष मार्ग के अकॉर्डिंग या हमारा कहें सम्यक दर्शन के अकॉर्डिंग ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमारे को ये बहुत समझने लायक है। इसलिए समझने लायक है कि शास्त्रों में बहुत जगह आचार्यों ने इसके बारे में बताया है। शास्त्रों में बहुत जगह है जो सात तत्व संबंधी भूलें होती हैं, ऐसी बहुत सी जगह ये ऐसे तरीके के टॉपिक्स आए है ना। तो जब हम कभी शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें ये टॉपिक वापस से ख्याल में आएंगे, परंतु ये समझने लायक चैप्टर है और इससे हमारे को आगे बढ़ने के लिए, हमारे को सही मार्ग में आगे जाने के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो ये भूलें हैं ये हमें स्वयं में मतलब टेस्ट करने के लिए ये भूल हमें समझने लायक है कि हम किसको कैसे समझते हैं, किस रूप समझते हैं, किस तत्व में किस तरीके से मिक्स मैच चलता रहता है ना। हम समझते हैं अपने को जीव तत्व, पर मान रहे हैं अजीब तत्व, मान रहे हैं आश्रव तत्व, है ना। धर्म करने के लिए हम समझते हैं आश्रव तत्व धर्म करने के लिए होता है। संवर निर्जरा तत्व का ज्ञान नहीं है तो हमें उसके बारे में भ्रांतियां हैं। तो ये भ्रांतियां जानना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, यदि कोई भी एक तत्व संबंधी यदि कोई भी भूल होगी, हम ये मान लें कि हमें 6 तत्व के बारे में तो सही तो पता है, और हम किसी एक तत्व के बारे में अभी भूल है, तो ये बात हो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमें यदि एक तत्व की भूल होगी तो सारे तत्वों की भी भूल हमें पाई जाएगी। दूसरी बात कि जो 7 तत्व जो कहे जाते हैं ये प्रयोजन भूत तत्व कहे जाते हैं, है ना। अभी मैं बात समझा रहा हूँ आपको, आगे आएगी बातें तो हम उसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो 7 तत्व हैं ये जिनवाणी में इन 7 तत्वों के बारे में बहुत आचार्यों ने अलग अलग तरीके से लिखा है ना। समय सार में 7 तत्वों का पूरा वर्णन किया गया है। तत्वार सूत्र में भी 7 तत्वों का संदर्भ लेके सारी चीजों का वर्णन किया गया है। क्या आश्रव क्या होते हैं, आश्रव के क्या तरीके, आश्रव किन किन कारणों से होता है, निद्रा किन किन कारणों से होती है, संपत्ति निद्रा किन कारणों से होता है, बंध किन कारणों से होता है, आदि आदि, है। बहुत सारे ग्रंथों में आचार्य देवों ने इसके बारे में वर्णन किया है। रीजन बीइंग वापस से कि ये हमारे सम्यक दर्शन के लिए मूल वस्तुएं हैं, प्रयोजन भूत तत्व हैं। यदि हमें इनके बारे में भूल है तो हमारा सम्यक दर्शन नहीं होगा। इनके अलावा किसी और चीज के बारे में यदि भूल हो तो भी वो एक तरफ से वो सम्यक दर्शन में इफेक्ट नहीं डालेगी। जैसे हम यदि चीनी को चीनी नहीं बोले, हम चीनी को नमक बोले, या हम नमक को चीनी बोले, इससे सम्यक दर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई रस्सी को सांप बोले, सांप को रस्सी बोले, इससे सम्यक दर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे गुजरात में नमक को मीठू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीठू। बट हमारे यहाँ मीठा किसको बोला जाता है, हम बोलते हैं चीनी को मीठा। चीनी की मिठाई होती है, चीनी से बनती है, उसको मीठा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा या गुजराती लोग जो रहते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, ये ऐसा मीनिंग नहीं है ना। तो मीनिंग मतलब अर्थ क्या है कि यदि आपको सम्यक दर्शन करना है, रत्नत्रय प्रकट करना है,
तो आपको 7 तत्वों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। उसमें यदि आपकी कोई भूल होगी तो आपको सम्यक दर्शन प्रकट करने में परेशानी होगी। मतलब परेशानी होगी इन द सेंस, मतलब है कि जब तक भूल है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप आत्मा के बारे में सही ज्ञान नहीं कर पाए, है ना। तो इस रीजन से हमको 7 तत्वों के संबंधी तो 7 तत्व की डेफिनेशन भी याद करनी है, 7 तत्व का हमें स्वरूप भी समझना है। पर 7 तत्व संबंधी भूल क्या होती है ना। जैसे उदाहरण से ऐसे समझें कि जैसे कोई मैथ्स पढ़ते हैं, है ना, तो मैथ में फॉर्मूले होते हैं, तो हमें फॉर्मूले तो याद करना है। फॉर्मूले का क्या डेफिनेशन है, क्या क्या उसका है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो है ही है। परंतु वो डेफिनेशन कहाँ लगती है, यदि हम इसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो क्या गलती होगी। तो वो गलतियां भी हमें पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। जैसे बहुत जगह क्या होता है, जैसे फिजिक्स साइंस वगैरह में हम देखें, फिजिक्स वगैरह में देखें, तो आपको यदि एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अलग अलग जगह अलग अलग एनर्जी का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग होगा, है ना। कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एनर्जी के बारे में बताया है ना। तो ये चीजें क्यों है, अब कोई फॉर्मूला ना समझे, एक निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी और वो निकाल दी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अब उससे पूछे कि आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, अरे वो उसको दोनों ही नहीं पता। क्योंकि अगर वो पोटेंशियल में काइनेटिक लगा रहा है, इसका मतलब ये वो काइनेटिक में पोटेंशियल भी एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता है और गलत आंसर निकलेगा उससे। समझ में आ रही है बात। तो मीनिंग ये है कि हमें 7 तत्वों के बारे में भी जानना है, और जो 7 तत्व संबंधी भूल चलती हैं, ये पता है 7 तत्व संबंधी भूल किसको चलती है। 7 तत्व संबंधी भूल बाकी लोगों को तो बात की बात है, जैनियों को ही 7 तत्व संबंधी भूल चलती है। 7 तत्व कौन जानता है, जैनिज्म के ग्रंथों को पढ़ता है, जैनाचार्यों के ग्रंथों को पढ़ता है, उसे 7 तत्व के नाम याद है, उसने डेफिनेशन याद कर ली, उसने उनका स्वरूप समझ लिया, सब कुछ याद कर लिया। पर उसको याद करने पर भी उसको भूल बनी हुई है, उसको सही चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। जीव को अजीब समझ रहा है, अजीब को जीव समझ रहा है। तो ये क्या होगा, ये किसको होगा, अरे जो स्वाध्यायी होते हैं उनको भी जैन तत्व, जीव 7 तत्व संबंधी भूल चलती है। तो ये जो भूल है, ये किसी जनरल पब्लिक की बात नहीं चल रही, उनको तो भूल होती ही है, वो उसमें भी समाहित हो जाएगी। पर जो जैन धर्म के अनुसार जो 7 तत्व बताए गए हैं, यदि वो उनको भी जानता है तो भी उसको भूल चलती है। मीनिंग ये हम हमारे पर भी मतलब अप्लाई होता है कि हम यदि 7 तत्व को जानते हैं तो हमें भी क्या ये भूल चलती है क्या, हमें भी क्या उनके स्वरूप के बीच में मिक्स मैक्स, मतलब हम मिक्स एंड मैच करते रहते हैं, इसको वो समझते, एक तत्व को दूसरा तत्व समझते, दूसरे तत्व को एक तत्व समझते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ना हो कि हम स्वरूप तो समझ रहे हैं पर हम मिक्स एंड मैच करते जा रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। 7 तत्व संबंधी भूल। अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, विक्रम संवत 1855 से 1923। ठीक है। अध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले 19वीं सदी के तत्वदर्शी विद्वान पंडित कविवर पंडित दौलत राम जी पल्लीवाल जाति के नर रत्न थे।
आपका जन्म अलीगढ़ के निकट सासनी नगर ग्राम में हुआ। बाद में आप कुछ अलीगढ़ भी रहे। आपके पिता का नाम टोडरमल जी था। अभी जहाँ पे टोडरमल जी है, ये वो टोडरमल जी नहीं है जिन्होंने मोक्षार प्रकाशक लिखा है। कोइंसिडेंटली इनका नाम, इनके पिता का नाम भी टोडरमल जी था। और ये अलीगढ़ के पास वहां पे सासनी नाम का छोटा सा गांव है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। आज भी वो जो मंदिर है वो आज भी वहां विद्यमान है। वहां पे उनकी फोटो भी लगी हुई है जहाँ पे वो स्वाध्याय करते थे। आत्मश्लाघा से दूर रहने वाले इन महान कवि का जीवन परिचय पूर्णता प्राप्त नहीं है, पर वे एक साधारण ग्रस्त थे एवं सरल स्वभावी आत्मज्ञानी पुरुष थे। आपके द्वारा रचित ग्रंथ छह डाला जैन समाज का बहुत प्रचलित एवं समादृत ग्रंथ रत्न है। शायद ही कोई जैन बंधु हो जिसने छह डाला का अध्ययन न किया हो। सभी जैन परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में इसे स्थान प्राप्त है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो पद्य के रूप में ग्रंथ लिखा है, मतलब सॉरी गद्य के रूप में लिखा है। मतलब एक तो होता है कि जो चैप्टर लिखना या उन्होंने टीका आदि करना, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। छंद के रूप में सारी ग्रंथ की रचना लिखी है ना, जिसको छह डाला कहते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। छह डाला सब मतलब एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वमान्य है। सारे मतलब जो जितने भी जैन धर्म के जो कहना चाहिए दिगंबर आमना है, उनमें सब जगह पूरी दिगंबर आमना है इसको अच्छे से पढ़ती है। हर 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 जगह, हर प्रांत, हर भाषा में इसको पढ़ा जाता है। इसका ट्रांसलेशन लोगों ने किया है, क्योंकि वो इतनी सरल चीजों में से सरल चीजों से मतलब भाषा में उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि वो कोई भी बच्चा से बच्चा भी उसको पढ़ने में उसको इजी पड़ता है समझने में। इसलिए ये बहुत ही सरलतम ग्रंथ है और बहुत से लोग इसका स्वाध्याय भी करते हैं। इसकी रचना विक्रम संवत 1891 में की थी। आपने इसमें गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। इसके अलावा आपने अनेक स्तुति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत अनेक भजन लिखे हैं, जो आज भी सारे भारतवर्ष के मंदिरों में शास्त्र सभाओं में बोले जाते हैं। आपके भजनों में मात्र भक्ति नहीं गूढ़ तत्व भी भरे हुए हैं। क्योंकि ये काफी स्वाध्यायी थे, काफी आत्मा मतलब कहना चाहिए आत्म रसिक थे, अध्यात्म रसिक थे। तो उन्होंने जो भी रचनाएं करी हैं, छह डाला तो है ही, साथ ही में जितने भी उन्होंने भजन लिखे हैं, दौलत राम जी के बहुत से भजन फेमस हैं जो पुराने भजन आते हैं, उनमें भी अध्यात्म रस झलकता है। और मात्र भक्ति के रूप में नहीं, उन्होंने तत्व को भी उसमें मतलब जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, उन भजनों के माध्यम से जैन तत्व के सिद्धांतों को भी उन्होंने उसमें लिखा है। भक्ति और अध्यात्म के साथ ही आपके काव्य में काव्योपादान भी अपने प्रौढ़तम रूप में पाए जाते हैं। भाषा सरल, सुबोध और प्रभावमयी है। भर्ती के शब्दों का अभाव है। आपके पद हिंदी गीत साहित्य के किसी भी महारथी के सम्मुख पढ़े बड़े ही गर्व के साथ रखे जा सकते हैं। प्रस्तुत पाठ आपकी प्रसिद्ध भैया रचना जी, डाला पर आधारित। हाँ जी। भैया जी भर्ती के शब्द मतलब क्या होता मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा हार्ड शब्द नहीं है उसमें, है? अच्छा। बहुत ही सरल। आप जैसे आप अगर छड़ला आपने पढ़ी है राइट, जी भैया जी, जी भैया जी। तो वो मतलब कहने का मतलब है कि हाँ बहुत सरल है, बहुत हाँ इजी पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई ढूंढारी, जैसे बहुत से लोग ढूंढा पुराने टाइम पे लोग ढूंढारी भाषा में लिखते थे, तो समझ में नहीं आता था क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, बहुत सरल भाषा है। और कहने का मतलब प्रभावशाली है उसका जो तरीका है लिखने का। हाँ, पर अंतु ऐसे बहुत हार्ड शब्द नहीं है उसमें। बस यही बात मेनली यहाँ पे बताई गई ठीक है। है ना। और उसमें जो दूसरी ढाल है, तो दूसरी ढाल पे उन्होंने सात तत्व संबंधी भूल के बारे में बताया है ना। तो उस सात तत्व संबंधी भूल के बारे में ही यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई। ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे बात आ रही है सात तत्वों संबंधी भूल, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले पहले इसका एक एक लाइन पढ़ते हैं, फिर इस पे आते हैं।
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये 7 तत्वों को ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं है ना, मीनिंग ये कि ये 7 तत्व जो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़े हैं, है ना, पहले चैप्टर में हमने 7 तत्व के बारे में समझा था। क्या क्या नाम थे उसके? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना। इसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। कि जो जीव है, मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति पाई जाती है, उसको जीव तत्व कहते हैं। और जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं पाई जाती, उसको अजीव तत्व कहते हैं, है ना। जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति पाई जाती है वो जीव तत्व है, मतलब इसमें मैं अकेला हूँ, मेरी जानने देखने की शक्ति सिर्फ मुझ में है, दूसरे आत्माओं में मेरे जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, है ना। इसलिए मैं जीव, है ना, तो उसमें जीव तत्व में मैं आया। और अजीव तत्व में कौन आया? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और उसके अलावा मतलब मेरे अलावा जितने भी जीव द्रव्य हैं, जितनी भी और आत्माएं हैं, वो सारे क्या होंगे? अजीव तत्व। क्यों? क्योंकि उन जीव द्रव्यों में भी मेरे जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये हुआ जीव तत्व और अजीव तत्व। अब इनको यदि हम एक्सपैंड करेंगे तो बाकी 5 तत्व खड़े होते हैं। कहने का मतलब जो अशुद्ध पर्याय हैं वो, और जो शुद्ध पर्याय हैं, तो जो आश्रव है, आश्रव बंध है, वो जीव अजीव की अशुद्ध पर्याय, कहने मतलब जीव की अशुद्ध पर्याय। मीनिंग क्या? कि मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, तो वो क्या है? वो है आश्रव तत्व, जो दुखकारी है। और उन भावों का बने रहना, कंटिन्यू रहना, है ना, गुस्सा कंटिन्यू चल रहा है, तो वो क्या हुआ? वो हुआ बंध। ऐसे ही कर्मों का आना, वो है द्रव्य आश्रव, और कर्म बंध गए, रुक गए, उनका नाम है बंध, द्रव्य बंध। पहला था भाव आश्रव, भाव बंध, और कर्मों का आना द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध। और जीव में जब आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो सुख शांति प्रकट हुई, उसको कहते हैं संवर। मतलब जो शांति प्रकट होना, या हम कहें दुख का अभाव होना, वो क्या है? संवर, है ना। और उस शांति की उत्पत्ति होने पर, सुख की उत्पत्ति होने पर, कर्मों का आना रुकना, क्योंकि जो सुख शांति है वो भी यदि, वो तो कर्मों का बंध का नाश करेगी, है ना। तो जो सुख शांति प्रकट हुई वो भाव संवर, और कर्मों का आना रुका वो द्रव्य संवर। और वो सुख शांति कंटिन्यूटी चल रही है, उसकी कंटिन्यूटी चल रही है, और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसका नाम है निर्जरा। और वो कर्म जो रुके थे, वो धीरे धीरे पुराने कर्मों का और नाश होता जा रहा है, वो खिरते जा रहे हैं, वो है निर्जरा। और सुख शांति की पूर्णता हो गई, वो पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई, तो वो क्या है? मोक्ष, ठीक है। से कहें तो कर्मों का पूर्ण रूप से नाश हो जाना, वो है द्रव्य। अब पॉइंट यहाँ पे ये उठ रहा है कि इनको जाने बिना हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न क्यों नहीं हो सकता? पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह, मतलब क्या पॉइंट उठा रहा हूँ यहाँ पे? जो भूलें आएंगी तो बाद में आएंगी, पहले हमें ये समझना है कि 7 तत्वों को समझे बिना सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता। कोई बता सकता है क्या इसका लॉजिक? छोटा सा लॉजिक है बस, कि हम 7 तत्वों को यदि नहीं समझेंगे और यदि हम अपना मोक्ष चाहेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी? और इजी करके बोलें।
सात तत्वों को समझे बिना क्या हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो सकता है? क्या क्या कहें कि बिना सात तत्व को समझे हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? आप लोग ट्राई करिए, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक हो सकता है? क्वेश्चन समझ भैया में आ जी। रहा है सभी को? जी। हाँ प्रतीक्षा जी बताइए। भैया जी, जैसे अभी जो बिना सात तत्वों के ही जाने हुए हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रखते हैं। अगर अभी हम मिथ्यात्व जीव हैं एक तरीके से। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ जाए कि मेरे से ही सब चीजें कनेक्टेड हैं, मतलब जीव तत्व अगर समझ में आ जाता है कि मेरे अलावा जो जीव के गुण होते हैं, जो द्रव्य के, सॉरी, जैसे कि वस्तुत्व कर्तव्य जो आपने बताए थे, तो वो सारी चीजें के कारण ही कर्म कर जो मोक्ष है उसको, जो कि हमारा मतलब हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, वही सम्यक दर्शन है। तो अगर उसको प्राप्त करना है, परम पूर्ण सुखी होना है, क्योंकि हर किसी को सुखी होना है, लेकिन जिस तरह से हम अगर तत्वों को ना समझ पाए, इन सात तत्वों को, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि जो भी हम सुख प्राप्त कर रहे हैं लौकिक या जो भी चीजों में हम लगा रहे हैं, हम अपनी आत्मा को जाने बिना, तो सब पुद्गल और सभी चीजों से पर द्रव्यों में से कनेक्टेड है अभी हम, और उन्हीं में अपना सुख दुख समझते हैं। तो जैसे ही हम तत्वों को समझेंगे तो उससे हमारी क्लैरिटी होगी और हम अपने जो एंड गोल है मोक्ष, उसको प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो उन तत्वों का जानना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है। हाँ, आपने बात तो पकड़ ली है। अच्छा प्रयास था आपका, है ना? इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ। आपने आंसर अच्छा दिया है। धर्मिष्ठा जी आप कुछ बताएंगे? हाँ, जब जो वस्तु का जैसा स्वभाव है हम उसको नहीं मानते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मान के अपन, जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है तो हम वैसा नहीं मानते हैं, और अजीव का स्वभाव है तो उसको हम अपना मान लेते हैं। हर अजीव वस्तु को अपना मान लेते हैं, मतलब जो वस्तु जैसी उसको वैसा नहीं मानते। इस कारण से हमको मिथ्यात्व का पोषण होता है, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? इससे हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। अगर जीव को हम जीव ही नहीं मान रहे हैं तो फिर आगे। सही बात है। आपने एक तरफ से आंसर दिए, उन्होंने दूसरे एंगल से आंसर दिया। दोनों के आंसर सही हैं। अब इसको ना थोड़ा सा हम लॉजिकली समझें कि एक तो धर्मिष्ठा जी ने एकदम सही बात बोली कि यदि हम अपना स्वभाव नहीं जानेंगे और पर को अपना स्वभाव मानते रहेंगे तो कभी भी हम अपने इस गलती से छूट नहीं पाएंगे, है ना? हम पढ़ तो लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, हम पढ़ तो लेते हैं कि मेरा ज्ञान स्वभाव है, पर हमारे ज्ञान में यही बैठा रहता है कि जब तक आंख बंद रहेगी तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। हमें चखना हो तो खाना जीभ पे रखना पड़ता है, हमें सूंघना है तो नाक से ही सूंघते हैं। पर जिनवाणी में क्या गया है कि भैया हमारा जो ज्ञान है वो हमसे होता है, ये इंद्रियां सिर्फ एक खिड़की हैं। हमारे ज्ञान में पावर है इसलिए हम जान सकते हैं। हमारा ज्ञान हमारे खुद से काम करता है, इंद्रियों पर डिपेंडेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि हम अपना स्वभाव अपना नहीं जानते, इसलिए हम अपने आत्मा को नहीं जान पा रहे। प्रतीक्षा जी ने क्या आंसर दिया कि हम आज तक जो उपाय करते आ रहे हैं उल्टा उपाय करते आ रहे हैं। बात यहां से खड़ी होती है। क्यों? तो देखो दो रास्ते हैं, एक तो हमारे घर को जाने वाला रास्ता है और एक जेल को जाने वाला रास्ता है। जेल में जाएंगे तो रोज वहां जाएंगे, वहां पे डंडे पड़ेंगे और दुखी होके आएंगे हमेशा। और एक अपना घर है जहाँ पे सारी सुख सुविधा है और वहां पे कभी वहां पे पहुंच गए तो वहां से कभी वापस नहीं आना है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो क्या पॉइंट है यहाँ पे कि जो संसार मार्ग है जिसके कारण से हमें बंधन हो रहा है, जिसके कारण से हमें चार गतियां घूमनी पड़ रही हैं, जिसके कारण से हमें नरक
के डंडे खाने पड़ रहे हैं, त्रियंच गति के दुख भोगने पड़ रहे हैं, यदि हमें वो गलती पता चल जाए तो हम वो गलती नहीं करेंगे। हम किसी कारण से हमें रोज डंडे खाने पड़ रहे हैं जेल में जाके, क्या कि हम ये रोज मंदिर जाते हैं और ये मंदिर में रखी जो चप्पल या मंदिर में रखे जो सोने चांदी के बर्तन सिंहासन है वो बोलते हैं ये हमारा है और ये हमें दे दो, इसका ओनर मैं हूँ। मंदिर में जितनी भी चप्पलें रखी हैं उनको बोलते हैं कि ये मेरी चप्पल है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या, पहले लोग क्या करेंगे? लोग भी डंडे मारेंगे, तुम यहाँ चोरी करने आते हो, है ना। हमारी सब भूल क्या हुई कि हमने किसी दूसरे की वस्तु को अपना मान लिया, जैसे धर्मिष्ठा जी ने कहा। तो वो क्या था, उससे हमें दुख हो रहा था। वो संसार मार्ग है कि हमें जो 4 गतियों का दुख मिल रहा है, हमें क्यों मिल रहा है, उस रीजन को जानने के लिए आश्रवबंध तत्व को समझना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आश्रवबंध तत्व को समझना जरूरी है कि हम 4 गति में क्यों भटक रहे हैं। आज तक हमारा जो कहना चाहिए कि जो सुख का मार्ग जो हम चाह रहे थे कि हमें सुख उत्पन्न हो, वो हमें आज तक सुख उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? दीक्षा जी ने सही आंसर दिया। हमें आज तक हम किसी दूसरे को अपना मानते जा रहे हैं और उसकी जो कंडीशन होती है वो अपनी कंडीशन अपनी मान लेते हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमें बंधन होता है और हमें दुख होता है। तो इसलिए वो आश्रव बंध को जानना जरूरी है, गलती को जानना जरूरी है, और उसके जो अपोजिट जो मोक्ष मार्ग है, जो सुख का मार्ग है, जो हमें अतीन्द्रिय सुख देगा, जो हमें आनंद देगा, सच्चा आत्मिक आनंद देगा, उसका जो रास्ता है, जो संवर निर्जरा, वो रास्ता क्या है, कैसा है, कैसे प्रकट होता है, इसलिए वो भी जानना जरूरी है। और जो हमारा एम है मोक्ष, यदि हमें मोक्ष एम के बारे में ही नहीं पता, हमें अपने डेस्टिनेशन के बारे में ही नहीं पता, हमें हमारा गोल के बारे में ही नहीं पता, तो हम कैसे एफर्ट लगाएंगे, कि हम कैसे जान पाएंगे कि हमें क्या मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात? ये हमने 7 तत्व के चैप्टर में समझी थी, ये वाली सारी कंडीशन, कि 7 तत्व ही क्यों होते हैं, है ना। कि एक तो जो संसार है, संसार मार्ग जानने के लिए आश्रवबंध को समझना जरूरी है, और जो मोक्ष मार्ग है जिससे हमें सुख होता है, जो सुख का सच्चा मार्ग है, मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष या कहीं हमारा जो अल्टीमेट गोल है, जो एम है हमारा, जिसको हम कहते हैं मोक्ष, इसलिए उसको भी जानना जरूरी है ना। इसलिए 5 तत्वों को तो जानना जरूरी है ये, और ये हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो जीव और अजीव के अंदर समाहित हो जाती हैं। इसलिए उन दोनों में भेद विज्ञान है ना। जैसे कटोरे में खूब सारे फल फ्रूट रखे हों, और यदि हमें उसमें से आम उठाना हो, तो हमें आम को भी जानना जरूरी है, और आम के रेस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें जो आम नहीं है वो भी जानना जरूरी है। जैसे कोई बोले कि जो पीला पीला होता है वो आम है, तो क्या हम आम उठा लेंगे? अरे नींबू भी पकड़ में आ सकता है, पाइनएप्पल भी पकड़ में आ सकता है, वो भी पीले कलर का होता है ना। या कहें कि और कौन सा हुआ, जैसे आजकल एक पीले कलर का आजकल वो भी आने लगा है, खरबूजा, तो पीले वो भी उठा सकते हैं। मीनिंग क्या है कि हमें आम का भी स्वाद, आम का भी हमें लक्षण जानना जरूरी है, और आम के अलावा जो दूसरी वस्तु हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है, जिससे कि वो भेद विज्ञान हो। तो आज तक हमारे को नहीं हुआ, और आज तक हमारे से जो गलती चल रही है, इसलिए ये 7 तत्व को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। यदि हमें 5 तत्व समझ में नहीं आते, 5 तत्व में हमारी भूल चल रही है, तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। और 5 तत्व के अलावा मान लो मेरे को इस भाव में कंप्यूटर साइंस की नॉलेज मिली, मेरे को कंप्यूटर साइंस की नॉलेज नहीं भी होना तो भी मेरे को सम्यक दर्शन हो सकता है। किसी को खाना पकाने की नॉलेज ना हो, रोटी बनाने की नॉलेज ना हो, तो भी उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। किसी को कपड़े बुनना, कपड़े सिलना,
है ना, इसकी नॉलेज ना हो तो भी वो स्त्री सम्यक दर्शन कर सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी के पास MBA डिग्री ना हो, बैचलर डिग्री ना हो, तो भी उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन के लिए ये सारी चीजें अप्रयोजनभूत हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको एक और पहले बहुत टाइम पहले एक बात कही थी, जनवाणी में ऐसी बात आई है। क्या बात आई है? कि जो पंचम काल है ना, उसमें लोगों की शक्ति है कम, काल गिरता हुआ काल है, लोगों के परिणाम गिरते हुए हैं, जिनवाणी अथाह है और समय बहुत कम है। क्या बोला? गिरता हुआ काल है, परिणाम गिर रहे हैं लोगों के, जिनवाणी बहुत सारी है पर जो हमारे को मोक्ष मार्ग में आगे लेके जाएगी। और क्या है? और काल थोड़ा है, कितनी आयु है, 50 60 70 80, जितने भी कहीं आजकल तो और कम उम्र में लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए क्या कहा गया है, इसीलिए ऐसा होने के कारण जो प्रयोजन भूत हो वो प्रयोजन भूत कार्य कर लेना चाहिए। मीनिंग कि हमें जिनवाणी से उन प्रयोजन भूत ज्ञान या हमारे भेद विज्ञान के परक जो वस्तुएं, जो टॉपिक्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो हमें भेद विज्ञान करा सकते हैं, हमें उसमें एफर्ट डालना चाहिए, जिससे कि हम प्रयोजन भूत तत्वों को जानकर हम अपना भेद विज्ञान कर लें और हम सम्यक दर्शन के पास या सम्यक दर्शन प्रकट करने से एक स्टेप और आगे आ जाएं, हमारे में सही संस्कार हों, हमारे में सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए हमारे पास लायकात है, हमारे पास सारी अनुकूलताएं हैं, कोई शरीर में कोई अंग उपांग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान हमारा बहुत मैच्योर है, हम लोग सही चीजों को लॉजिकली समझ सकते हैं। जिनवाणी भी हमारे पास आजकल बहुत सारी जिनवाणी ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है, बहुत सारे प्रवचन आदि भी आजकल बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं। बस हमें एफर्ट लगा के भेद विज्ञान करने की विधि सीखनी है ना, जो कि है 7 तत्वों का सही ज्ञान होना। और यदि उसमें कोई भूल है तो वो इस चैप्टर में बताई जा रही है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इस कारण से ये 7 तत्वों को समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, है ना। इसके बारे में जो आगे जब जो भूल आने वाली है वो अपन अब नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, मतलब तब नेक्स्ट क्लास से इसको आगे पढ़ेंगे। अभी यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर होता है आज का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतम। बोले द्वाचांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।